अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे अब देखो कभी भी आपको क्वेश्चन में ये लिख के नहीं आएगा कि इस वाले पैटर्न से करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे सॉल्व करो या किससे करो, तो ये पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि किसके जैसे दिख रहा है। अभी तक हमने दो पढ़े हैं, एक जनरल सॉल्यूशन वाला देखा है हमने, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स था, दोनों को डी वाई वालों को एक तरफ किया, डी एक्स वालों को एक तरफ किया और आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर क्या देखा हमने, सेकंड नंबर टाइप देखा हमने कि हमने वहाँ पे y अपॉन एक्स में कन्वर्ट किया। सबसे पहले होमोजीनियस देखा है यानी, ठीक है, तो होमोजीनियस वाले समझ जाओ। अब ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कैसे दिखेगा, इस टाइप में दिख रहा होगा, इस टाइप में। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स है, ये डिफरेंशियल है किसका, एक्स वाई का है एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस पी वाई। अब जो पी है ना वो या तो आपका कांस्टेंट हो सकता है या फिर x के टर्म में कोई फंक्शन हो सकता है, मतलब x के टर्म में कुछ भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट होगा, है ना, इक्वल टू q। ये भी सेम है, या तो कांस्टेंट होगा या फिर किसके टर्म में होगा ये, या फिर आपका जो q है वो x के टर्म में होगा। ठीक है, बस सिंपल सा है। तो याद रखना यदि ये y है तो ये भी y होगा। अब पहचानोगे कैसे, तो प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी देखो यदि आपको y अकेला दिख जाए कहीं पे, मतलब y स्क्वायर ना दिखे, y अकेला दिख जाए, तो वहाँ पे आप कहोगे कि ये लग रहा होगा। या आप देखोगे कि यदि उन्हें जो भी इक्वेशन दिया आपको जो भी दिया हुआ है, यदि आप डी वाई बाई डी एक्स के रूप में कन्वर्ट यदि ऐसे बदल लेते हो, आप डी वाई को एक तरफ कर लिया और एक्स वालों को एक तरफ कर लिया इस तरीके से, तो वो कैसे करना है, ये वाले फॉर्म में करना है, अलग अलग करके दोनों को। ठीक है, तो ये दो पैटर्न बना दिया मैंने। अब ये जो लास्ट देख रहे हैं हम, लास्ट टाइप हो गया इसका, तो ये भी एक अलग पैटर्न से सॉल्व होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा वो अब हम देख रहे होंगे। देखो कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है, इसी से देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 19, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक जनरल सॉल्यूशन वाला आएगा और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको क्या देगा, y और x की वैल्यू देगा जो कि पहले जैसे थी। सीधे y और x की वैल्यू रखोगे, c की वैल्यू निकालोगे और फिर c की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना कैसे इस क्वेश्चन को, तो देखा हमने कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब देखो ये x के टर्म में फंक्शन मिला हमें, यहाँ पे जो p है वो क्या है, -1 है, आप ये बोलोगे। ठीक है, तो अब हम अलग अलग कंपेयर कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन लिखा हमने, इससे कंपेयर किया, स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे कंपेरिजन करेंगे हम। तो p इक्वल टू क्या देखा हमने, -1 है, और q इक्वल टू क्या है, cos x है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है इनका IF। ठीक है, अब ये IF क्या होता है, IF मीन्स होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, देखो जैसे दिया भी होगा आपको कहीं, हाँ ये दिया, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। आपको देखो इसके स्टेप क्या होंगे वो समझ जाओ पहले। स्टेप इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके, उसके बाद क्या करोगे, डी वाई बाई, मतलब पहले आपको पहचानना है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, पहचान लिया। उसके बाद p और q को अलग अलग कर लोगे, p की वैल्यू रखा, कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड वाले से, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और p और q की वैल्यू निकाल ली जो कि x के टर्म में हो सकती है या कांस्टेंट हो सकता है, देखो दिया भी है यहाँ पे। फिर क्या करोगे, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालोगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। वो कैसे निकलता है, तो IF से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ये फॉर्मूले पे नीड करेगा, हमें नीड है इसकी, आगे चल के इसका ये काम पड़ने वाला है हमारे फॉर्मूले पे। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखो, तो अब आपको जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि y के टर्म में आता है, वहाँ एक भी आपका जो डिफरेंट होता है ना, डिफरेंशिएट होता है, आप उसको डिफरेंशिएट करते हुए x के टर्म में, y के टर्म में, वो नहीं होना चाहिए। y x के टर्म में आंसर आना चाहिए आपका, डी वाई बाई डी एक्स कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है जनरल सॉल्यूशन का। अब हम क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे। IF कैसे निकलता है, ये निकलता है e की पावर p जो भी है आपका x की टर्म में है, कांस्टेंट है, उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ अभी हमने क्वेश्चन में देखा -1 था, तो -1 लिखेंगे और सीधे dx लिख देंगे, मतलब dx के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आपको ये वाले टर्म भी मिलेगी, dx y dy, तो यहाँ पे आपको x मिल रहा होगा, px इक्वल टू q। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इग्नोर करना है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं है आपके, पर ऐसे करोगे तो अब ये y आ जाएगा, यहाँ पे dy आ जाएगा। ठीक है, ईजी ही है, जस्ट उसका अपोजिट सोचना है आपको बस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज, क्या दिया है y। अब आपको ऐसे सॉल्व करना है उसे, ये IF निकाल लिया,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, अब क्या करोगे, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू जो था वो क्यू लिख दिया हमने, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी। ये c क्यों लगा दिया हमने, अब ये c क्या है, ये c कांस्टेंट है, हम यहाँ पे c नहीं लगा रहे होते ना, इसलिए हम यहाँ पे c लगा देते हैं। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो आएगा आई आपका फैक्टर वहीं लिखना है, इसके बाद प्लस सी के साथ ही जोड़ देना, प्लस सी जोड़ना ही है, फिर बाद में सी नहीं जोड़ोगे बार बार, एक बार ही सी जोड़ देना बिना इंटीग्रेशन हटाए। आया समझ में, तो ये लिख देना, उसके बाद क्या करना है, सीधे सॉल्व करना है, आंसर आएगा। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हमने क्या किया, सबसे पहले ये पी डी एक्स रखा है यहाँ पे और -1 है डी एक्स, तो क्या आ जाएगा e की पावर -x आ गई, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब क्या करना है हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, अब सीधे वैल्यू रखनी है ना, तो वैल्यू रखना है हमें किस पे, इस पे, क्या था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या था, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx के रिस्पेक्ट में करना है प्लस सी, यही है, तो बस इस पर वैल्यू रखो, आंसर आएगा। ठीक है, देखो q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, बस अब क्या करेंगे, हम लिख दिया, रख दिया हमने वैल्यू y इंटू ई की पावर -x। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन y i इंटू एफ वी गेट। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जो इक्वेशन थी ना आपकी ये वाली, उसमें इसने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये इस इक्वेशन में उसने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया है इसमें, है ना। तो ये अब देखो हमने क्या किया, उसको ऐसे इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ये आता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट क्या रखना है, आप ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और इस पर वैल्यू रखी, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, इसने वैल्यू रख के और निकाल लिया है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करके ऐसे करोगे तो भी सही है, ऐसे करोगे तो भी सही है, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये पैटर्न नहीं है उसका। ठीक है, रख दिया हमने, देखो y आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x, फिर इंटीग्रेशन q क्या है हमारा, cos x है, देखो cos x है ये, और ये cos x है। अब क्या करोगे, प्लस सी कर दिया, बस इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या करोगे, अब इसे आपने i ले लिया, इसे लेट i इक्वल टू ये, अब ये वाले को सॉल्व करो और बाद में जो भी आंसर आता है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके सॉल्व होगा, है ना। अब हमें पता है आई एल ए टी ई लेट से क्या होता है, आई लेट से सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर एक्सपोनेंशियल, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स को मानेंगे, सेकंड फंक्शन ऐसे मानेंगे, बस इसके बाद तो आपको कर ही हुए ऐसे क्वेश्चन। आई की वैल्यू जो भी आ गई हमारी, फिर यहाँ देखो cos x e की पावर x फिर से बन जाता है, ये जो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे वहीं बन गया, तो i लिख दिए, इसे i से डिनोट कर दिया, पहले भी क्या होगा ऐसे क्वेश्चन, तो i इस तरफ आ जाएगा तो 2i हो जाएगा, बस i की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी यहाँ तक। तो हम अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में कर दिया हमने, तो अब बार बार c को नहीं जोड़ना है आपको, अब y की टर्म में लिखना है ऐसे, तो y इक्वल टू ये लिख दिया और आंसर आ गया, बस सिंपल है। तो देखो एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का देख लेते हैं, पैटर्न याद रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ अलग है क्या, नहीं है। अब देखो ये साइन एक्स है, पहले कॉस एक्स था, सेम क्वेश्चन है, तो हम ये वाला देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमें, सेकंड नंबर क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर -2x, क्या हमें ये इस फॉर्म में दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी y इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में दिख रहा है। कंपैरिजन करते हैं, p इक्वल टू क्या दिया है हमें, 3 दिया है, q इक्वल टू क्या दिया है, e की पावर -2x दिया है। ठीक है, ये दिया है। अब क्या काम करो, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, e की पावर में p dx लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है। तो e की पावर p dx मतलब p क्या है, 3 है, 3 का इंटीग्रेशन करोगे 3x आ जाएगा, आया समझ में, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब किस पे वैल्यू रखनी है हमें, अब रखनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी तो लगाना ही है हमें। अब देखो क्या है हमारा, e की पावर 3x है, तो y e की पावर 3x रख दिया हमने, और q क्या है बताओ, q है e की पावर -2x, e की पावर -2x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, e की पावर 3x प्लस सी, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y e की पावर 3x, अब i मानने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको लगे ये dx आएगा, यहाँ पे ये dx आएगा, ठीक है, मानने की ज़रूरत नहीं है बार बार आपको, यदि यहीं सॉल्व कर सकते हो तो कर दो,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता है जब भी बेस सेम होता है तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो क्या होगा e की पावर -2x प्लस 3x होगा dx प्लस c। कैसे होता है देखो, यहाँ पे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n होती है तो x की पावर m प्लस n हो जाता है, दोनों पावर जुड़ जाती हैं तो कर दिया हमने। तो y e की पावर 3x है। अब क्या करें, अब सीधे इनको सॉल्व कर लो तो कितना जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो e की पावर x आ गया, dx प्लस c। क्या करोगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c हमने लगाया नहीं, ये लगाते चलना है हमें, फॉर्मूले पे ही है। और y e की पावर 3x। अब क्या करें, y की टर्म में लाना है तो e की पावर 3x को यहाँ ले आओ, तो क्या करोगे e की पावर 3x यहाँ आएगी तो e की पावर 3x इनवर्स लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख लो, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 1/e की पावर 3x और यहाँ पे है e की पावर x प्लस c। बस इसे और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना ही रहने दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है, सिंपल है। ओके, तो जितने क्वेश्चन बन जाते हैं वो कर लेना, जो भी नहीं बनते हैं तो वो पूछ सकते हो।